अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं, तब कथा सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं, कथा जीवन में आने लगती है। सुनते तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग सुनते हैं कथा, लेकिन लाखों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो लाखों ही व्यास जी को पकड़ के खींच देते हैं। कई बार अवसर की बस प्रतीक्षा में रहते हैं, अवसर मिलना चाहिए हमको, तो व्यास जी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन लाखों में परिवर्तित एक ही होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 100 में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, 1000 में से एक डॉक्टर बनता है, लाखों में एक साइंटिस्ट बनता है, करोड़ों में एक भक्त बनता है, एक वैष्णव बनता है। आपकी संख्या इतनी है ऊपर से नीचे, ऊपर वाले ने तो मैं देखे भूल ही जाऊं तुम्हें तो, पर ऐसे कैसे कथा करूं मैं। पर कोई नहीं, आप तो हमको देख रहे हैं, आपको पंडरीनाथ भगवान आपको देख रहे हैं। इतने लोग यहां बैठे हैं, इतने लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतनी भीड़ होना ये बड़ी बात नहीं है। और अब तो मेरे लिए भीड़ का कोई मायने ही नहीं है। भीड़ होना बड़ी बात है ही नहीं। भीड़ तो सब्जी मंडी में भी हो जाती है, भीड़ तो बड़े बड़े मॉल्स में भी हो जाती है, स्टोर्स में भी हो जाती हैं, उल्टी सीधी पिक्चरें आती हैं उनके बाहर भी हो जाती हैं। भीड़ होना बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने ये बड़ी बात है, और उसको सुनकर के परिवर्तन करने वाले कितने ये बड़ी बात है। आपके जीवन में परिवर्तन की इच्छा आ रही है, कुछ सैक्रिफाइस करने का मन हो रहा है ठाकुर जी के लिए, तो समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा कैसे प्राप्त हुई, किसने किसको सुनाई? बोले कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सबसे पहले यह भागवत की कथा नारद जी को, भक्ति महारानी को केंद्र में लेकर के सुनाई। तब प्रश्न किया, नारद जी महाराज तो एक जगह बैठते ही नहीं, फिर उनको भागवत जी कैसे प्राप्त हुई? तब बताया, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे, तभी वहां सनत कुमार उनको प्राप्त हुए। सनत कुमारों को देखकर के नारद जी महाराज ने कहा, भगवान मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने सुना था कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, पर पृथ्वी पर सब कुछ डामाडोल है। सब जगह भ्रमण करता हुआ जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक युवती, एक परम सुंदरी युवती और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। युवती की गोद में वृद्धों को लेट करके मुझे चिंता हुई। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन है? तब उन्होंने परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मैं भक्ति, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो ज्ञान योगेन जर्जरो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। मैं युवा हूं, वृंदावन में भक्ति तो बहुत है। इसका मतलब यह नहीं कि वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है। भक्ति युक्त ज्ञान है, भक्ति युक्त वैराग्य है। वृंदावन का ज्ञान वैराग्य सामान्य रूप से नहीं दिखेगा। हमारे वृंदावन के संतों को आप देखेंगे, बरसाने के पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा महाराज, वृंदावन के पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, पूज्य केली कुंज वाले महाराज जी, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी, पूज्य सेवा कुंज वाले महाराज जी, कितने सारे संत हैं। उनमें ज्ञान नहीं है, खूब ज्ञान है, पर भक्ति प्रधान है, ज्ञान प्रधान नहीं है। जिसका ज्ञान प्रधान होता है उसकी वाणी, उसकी क्रियाकलाप सब में ज्ञान प्रदर्शित होता है, और जिसकी भक्ति प्रधान होती है उसकी हर क्रिया में भक्ति छलकती है। भक्ति प्रधान वृंदावन में भक्ति प्रधान है, ज्ञान नहीं। वृंदावन में भक्ति प्रधान है, वैराग्य नहीं। वृंदावन में वैरागी भी आनंद करते हैं। वृंदावन में वैराग्य धारण करने वाले भी कभी कभी सिर पर चुनरी ओढ़ करके नृत्य करते हैं। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है। वृंदावन अलग भूमि है, वृंदावन की स्थिति अलग है।
कितने महापुरुष ऐसे हैं, आज भी जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, तो अपने विरक्त भेष में सुंदर चोला, जैसे अभी बरसाना में, अभी आप लोग आएंगे तो आपको दिखेगा, जब राधाष्टमी होती है तो राधाष्टमी के बाद में ढाणन लीला होती है। ढाणी और ढाणिन ये वृषभानु बाबा से मांगने के लिए जाते हैं। तो ढाणिन लीला में जो ढाणिन बनते हैं वो पुरुष ही होते हैं, और वो भजनानंदी पुरुष ही होते हैं। उनकी दाढ़ी मुझ भी होती है सब, लेकिन करके बिल्कुल ढाणिन बन के, पूरा श्रृंगार करके, काजल लगा के, नथनी पहन के, कान में कुंडल ओढ़ के, सिर पर चुनरी डाल के, पैरों में घुंघरू बांध करके बिल्कुल मांगने, और ऐसा ऐसा सुंदर आभूषण और ऐसे सुंदर वस्त्र पहन के जाते हैं कि कोई विवाह में भी नहीं पहनता होगा, और जाकर के फिर वृषभानु बाबा से मांगते हैं। अब बाहर का व्यक्ति आकर के जब वृंदावन में ये स्थिति देखेगा तो उसको पाखंड जैसा लगेगा, उसको लगेगा ये क्या है, ये क्या नाटक हो रहा है, यहाँ पुरुष ऐसे बन के घूम रहे हैं, मांग रहे हैं। पर वास्तव में वृंदावन है, वहां पर भक्ति प्रधान है, ज्ञान और वैराग्य नहीं। हाँ, कई लोग उसको आकर्षण के रूप में करने लगे हैं आजकल, कि वो गोपी भाव में ऐसे घूमते हैं कि लोग उनसे आकर्षित हों, उसका वो गलत है। परंतु कई लोग तो वास्तविक भाव से ऐसा करते हैं। आज भी हमारे पुष्टि मार्ग में हवेलियों में आपने दर्शन किए होंगे कि जो वहां के मुखिया हैं या फिर वहां के जो महाराज जी हैं, वो उस दिन यशोदा का रूप धारण करते हैं और यशोदा बनकर के ठाकुर जी की फिर पलना झुलाते हैं, और उसके बाद झुंझुना दिखाते हैं, ठाकुर जी के आगे फिर के नहीं घुमाते हैं। क्यों? भक्ति प्रधान है, ज्ञान और वैराग्य नहीं, वहां भक्ति प्रधान। और भक्ति जब प्रधान होती है ना, तो रूप, स्वरूप, नाम, यश, कीर्ति, वैभव सब गौड़ हो जाता है, भाव प्रधान होता है। वहां भाव प्रधान होता है। अरे देवादिदेव महादेव भी नथनी पहन करके बैठे हैं वृंदावन में। जाओ गोपेश्वर, जाकर के दर्शन करो, ऐसे सुंदर काजल लगा के, सुंदर श्रृंगार करके रोज गोपी बन के बैठते हैं कि आज लाला आवेगो मेरे पास, स्वयं महादेव। अरे आप तो योगी होंगे, पर वो तो महायोगी हैं, वो तो योगेश्वर हैं, महादेव। जब वे गोपी बन जाते हैं वृंदावन में, गोपी बनने का मतलब क्या है? भाव की प्रधानता जहां है वो गोपी है, वो वृंदावन में होता है। वहां पर ज्ञान वैराग्य प्रधान नहीं, परंतु ज्ञान वैराग्य विहीन भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य का अनुपात, भाई सब्जी में मिर्च भी होनी चाहिए, नमक भी होना चाहिए, पर केवल मिर्च और नमक ही है और कुछ नहीं है, तो फिर सब्जी काय बात की? सब्जी में नमक भी हो, मिर्च भी हो, तभी तो उसका स्वाद है। ऐसे ही भक्ति में ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, पर ऐसे हो जैसे लवण। जानते सब हैं, ज्ञान सब है, पर प्रकाश में भक्ति का भाव ही रहता है। अब एक लीला सुना दें, दोष मत देख लेना इस लीला में। हमारे ब्रजमंडल में अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था गोविंद दास, गोविंद स्वामी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ऊपर वाले गोविंद दास। तो श्री गोविंद दास जी भगवान के साथ में सखत्व का भाव रखते थे, श्रीनाथ जी के साथ उनका सखत्व भाव रहता था। तो कभी छुपन छुपाई खेलते थे, उसको हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं दुबका धाई। क्या बोलते हैं? दुबका धाई। सब लोग दुबक जाएंगे, फिर एक ढूंढेगा सबको, उसको सामान्य भाषा में छुपन छुपाई बोलते हैं। एक पकड़म पकड़ाई होता है, उसको हमारी ब्रजभाषा में छुआ छाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सब भागो फिर एक छुएगा। ये ठाकुर जी के खेल, आजकल कोई खेलता नहीं। बम्बई में तो कहीं खेलोगे, घर ही छोटे छोटे दुबका धाई, छुआ छाई। पर ठाकुर जी की ये खेल हैं। कभी कभी आप लोग व्रज में जाते हो, तो बरसाना जाते हो, नंदगांव जाते हो, वृंदावन जाते हो, गोकुल जाते हो, अगर समूह में गए हो, बहुत सारे लोग गए हो ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद, फिर वहीं किसी वन में, निकुंज में खेल खेला करो।
चलो भाई अब यहाँ दुबका दाई खेलेंगे, अच्छा वन दिख रहा है, सब दुबक जाओ, मैं ढूंढूं। क्या पता एक दिन ऐसे ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी मिल जाए किसी वृक्ष के नीचे। ठाकुर जी तो आज भी खेलना है, छुआ छाई खेलो, सब दौड़ो, मैं छूऊंगा, एक परकोटा बना लो, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, मैं छूऊंगा, छुओ। एक खेल और है, ये सब खेल बंद मात्र हो गए, पर ये ठाकुर जी के खेल हैं। अभी आएंगे बरसाना उत्सव में तो इन सब खेलों पे पद सुनाऊंगा। एक ठाकुर जी का अति प्रिय खेल है आंख मिचोली। ठाकुर जी की आंख में पट्टी बांध दी, नीचे से देखती हैं सब सखियां, कहीं दिख तो नहीं रहा, नहीं दिख रहा, अब पकड़ो। चारों तरफ सखियां खड़ी हो जाती हैं, कोई ठाकुर जी की पीतांबरी खींचता है, कोई ठाकुर जी केश खींचता है, कोई ठाकुर जी की, बस शरीर से स्पर्श नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी छी करके ठाकुर जी को परेशान करो। और ठाकुर जी इधर उधर ढूंढते हैं, कहाँ है कौन है, कोई पकड़ में ही नहीं आते। फिर उसी आंख मिचोली में एक होता है कि आप आवाज करो और जहां से आवाज आए वहां दौड़ के पकड़ो। ठाकुर जी जाते हैं, फिर पकड़ने का प्रयास करते हैं। उन्हीं में गोपियां ऐसा रूप बना देती हैं कि आवाज करते 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 ठाकुर जी को घनघोर अंधेरे जंगल में छोड़े पहुंचा देती हैं। ठाकुर जी को अंधेरे ते भय लगे, सो थोड़ी देर में आवाज आनी बंद है जाए। ठाकुर जी कहें, एरी कोई भी गोपी बोल क्यों ना रही है? अरे कहीं तो आवाज ही नहीं आ रही, आसपास भी कोई नहीं। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी पट्टी खोली, खूब अंधेरा, अंधेरा देखकर मैया मैया कह के ठाकुर जी भागे माते, दौड़ते भय गए। मैया ये गोपी बड़ी चतुर है। बोले कहा भयो? बोले हवा के पास छोड़िया ही मोह। ठाकुर जी के ऐसे खेल। अब ये खेल कौन खेलता है? हमारे खेल तो ऐसे विचित्र हो गए हैं, पबजी और भी होंगे नए, वो सब खेलते हैं। ये खेल होने चाहिए। हम तो खेलते हैं कभी कभी अपने सखाओं के साथ, बड़े आनंद से खूब लाल जी को विराजमान कर देते हैं। अभी 3-4 साल हो गए, ठाकुर जी की अष्टयाम करी थी हमने वृंदावन में, पता नहीं कब। अब तो मैंने कहा ना, अब ये भक्ति पथ की अब ये ट्रेन आज से चालू हुई, अब नहीं रुकेगी, अब तो ये सब होंगे। एक बार अष्टयाम करेंगे हम लाल जी की, और संभवतः सावन के आसपास महीने में अगर इस साल समय होगा तो जरूर करेंगे, उसमें जरूर आना। अष्टयाम होगी ठाकुर जी की। अष्टयाम में क्या होता है, 3-4 दिन का उत्सव होगा। पहले दिन की उत्सव की टाइमिंग होगी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। तो अष्टयाम में क्या होता है, ठाकुर जी की पूरी एक दिन की लीला आपके सामने होगी। ठाकुर जी की सेवा 5 बजे मंगला कैसे होती है, 6 बजे पर ठाकुर जी ब्यारू के सुबह सुबह बाल भोग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे हो रहा है, एक एक भाव आपके सामने होगा। ठाकुर जी उठेंगे भी आपके सामने, ठाकुर जी बाल भोग भी आपके सामने करेंगे, ठाकुर जी नहाएंगे भी आपके सामने, ठाकुर जी का श्रृंगार भी आपके सामने, ठाकुर जी की आरती भी। वो अष्टयाम की लीला कुछ भाव हैं जिसके लिए पर्दा आएगा, बाकी सब कुछ सामने होगा। तो पहले दिन 5 बजे से 7-8 बजे तक, मतलब मंगला से श्रृंगार तक की लीला। फिर दूसरे दिन होगी श्रृंगार से ग्वाल तक की लीला, तो दूसरे दिन का समय होगा 7 बजे से 10-11 बजे तक। फिर तीसरे दिन होगा राजभोग से उत्थापन तक की लीला, ठाकुर जी वन चारण। तीसरे दिन की लीला में इतना आनंद आएगा, ठाकुर जी सखाओं के साथ वन में जाएंगे, फिर वन में जाके खेल खेलेंगे। वहां पर वन की जो गोपियां हैं वो ठाकुर जी के लिए फल आदि लेके आती हैं, फिर ठाकुर जी पाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। फिर चौथे दिन की लीला शाम 5 बजे से रात्रि 7 बजे तक, ठाकुर जी के उत्थापन से शयन तक की। तो 4 दिन की अष्टयाम, बहुत सुख मिलता है उसमें। एक बार की है पूर्व में, एक बार और करेंगे तो सबको सुख मिलेगा। उसमें लाल जी का खेल देखना, कैसे कैसे खेल खेलते हैं ठाकुर जी। तो गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने गोविंद दास जी को घोड़ा बनाया, स्वयं चढ़ गए उनके ऊपर, और चल मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े ऐसे करके ठाकुर जी और गोविंद दास की सुंदर बड़े केशों को चोटी बना करके चलावे। गोविंद दास जी चल रहे हैं। चलते चलते इतने में ही गोविंद दास जी को जोर की लघु शंका हुई। अब लघु शंका जैसे इच्छा हुई,
तो गोविंद दास जी ने ठाकुर जी से कुछ नहीं कहा और चलते चलते ही वस्त्रों में ही हो गए। ये दृश्य किसी ने देख लिया। लोगों को तो दिखना चाहिए बात बनाने के लिए कुछ भी। जाकर के गुसाई जी के पास गए और जाकर के देखो 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 आपने कैसे लोगों को ठाकुर जी की सेवा में धर रखा है। बोले क्यों? बोले देखो आज गोविंद दास क्या कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे? अच्छा, लोगों को ठाकुर जी नहीं दिखते थे कि कमर पर ठाकुर जी बैठे हैं? लोगों को दिखता था गोविंद दास ही ऐसे घोड़ा बन के चल रहा अकेला। बोले क्या कर रहे थे? बोले कि लोग बागों को खड़े होकर के लघु शंका करने के लिए निषेध कहा गया है, बैठ करके लघु शंका करनी चाहिए। यहां पर देखो गोविंद दास तो घोड़ा बन करके लघु शंका आदि निवृत्त कर रहे थे। गोसाई जी बोले तो बड़ी गलत खबर सुनाई तुमने, आज हम इनको डांटेंगे। बोले डांटेंगे? सेवा से दूर करो ठाकुर जी की से। गोसाई जी के पास गोविंद दास शाम को आए। गोसाई जी मुंह फेर के बैठ गए। गोविंद दास बोले जय जय, आप नाराज हो? कोई ने आपके कान भर दिए, मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी कह दी है? बोले आज तुम्हारी एक शिकायत आई। बोले क्या? अरे इतने अमर्यादित हो गए तुम। अरे ये शंकाओं की निवृत्ति पर तो ध्यान देना चाहिए ना, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तुम घोड़ा बन करके वस्त्रों में, किसी ने देखा मुझे आकर के बताया? गोविंद दास के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा जय जय, ठाकुर जी ने मुंह को घोड़ा बनायो और ठाकुर जी अगर कहें कि घोड़ा बन जा, वास्तव में मैं मानव बुद्धि कैसे रखूं कि मैं मानव हूं? मानव बुद्धि रखूंगो तो ठाकुर जी से कहूंगो ठाकुर जी हट जाओ, उठ जाओ, मैं शंका निवृत्त है के आ जाऊं। ठाकुर जी ने जब घोड़ा बना दियो तो घोड़ा तो चलते फिरते ही निवृत्त हो गए, या हमारे में चलते फिरते निवृत्त है गयो। गोसाई जी को जब ये दोष स्पष्ट हुआ, ओहो ये दोष नहीं था, ये तो भक्ति की चरम स्थिति थी। आप नहीं जानते क्या दोष है क्या निर्दोष है। इसलिए किसी की भी सामान्य स्थिति को देख करके उसमें दोष मत देखो। क्या पता वो ठाकुर जी की किसी अलग स्थिति में हो, ठाकुर जी की किसी अन्य स्थिति में हो। ऐसे श्री गोविंद दास जी कैसी सेवा करते हैं, ज्ञानी भी हैं, वैरागी भी हैं, परंतु अपनी ऐसी चरम स्थिति में है कि जब ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के हो जाते हैं। वहां पर यह विचार नहीं आता कि मैं मानव हूं। जब सखा बनते हैं गोविंद दास ठाकुर जी के, तो सखत्व भाव में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, ठाकुर जी को उल्टी सीधी सुना भी देते हैं। क्यों? सखा है, सखा को तो सब अधिकार है। हमारा वृंदावन भाव प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वहां ज्ञान वैराग्य होता है पर भाव के अंतर्गत होता है, और उस भाव को संसार के लोग समझ नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते। गोविंद दास तो भक्ति महारानी ने बताया मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य कलयुग के कारण वृद्ध हो गए हैं। नारद जी महाराज आप कैसे भी करके मेरे पुत्रों को युवा करो, नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। तभी भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर सनत कुमारों ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञ बताए और कहा द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै ज्ञान श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया जाए तो नारद जी भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज के मन में संशय था, बोले भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे? जब वेदों के वाचन से उन पर कोई असर नहीं हुआ, गीता पाठ से उन पर असर नहीं हुआ, तो भागवत की कथा से कैसे असर हो जाएगा?